हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं सर ऑस्कर, आपका ऑस्कर लव गुरु। और आज का टॉपिक है कि चुटकी में डिप्रेशन गायब हो जाएगा, वो मैं करवाऊंगा। ठीक है, कोई दवाई की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग डिप्रेशन में हो, ठीक है, या एंग्जाइटी अटैक आता ही रहता है, आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास गए, वो भाई प्रिस्क्राइब कर दिया मेडिसिन, वही आप खा रहे हो, 14 घंटा सो रहे हो, वो जितने मेडिसिन दे रहा है वो सेडेटिव इन नेचर है, तो दिन भर सो रहे हो। आप सब 14 घंटा कोई सोएगा तो उठने के बाद उसको थोड़ा अच्छा ही फील होता है। तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि दवाई बहुत ज़रूरी है, बिना दवाई का मेरा काम नहीं होता, मैं डिप्रेशन में हूँ, ठीक है, एकदम दवाई की ज़रूरत है मुझे, पिल्स पे पिल्स खाऊंगा तभी ठीक होगा। क्योंकि मेरे कई सब्सक्राइबर, कई क्लाइंट हैं जो एकदम मेडिकेशन उन लोग का चल रहा है, ठीक है, वो 2 साल से दवाई खा रहे हैं, 3 साल से दवाई खा रहे हैं, और साइड इफेक्ट में क्या हुआ, पूरा एकदम मोटापा हो गया, ओबेसिटी साइड इफेक्ट, लेथार्जी, आलसपन। आप समझ रहे हो, कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं है भाई, कितना बड़ा डिप्रेशन क्यों ना हो, ये वीडियो देख लेना। ठीक है, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी बस एफर्ट ही कर सकता हूँ। आप समझ रहे हो, मैं ये नहीं बोल रहा कि 100% गायब हो जाएगा, लेकिन फिर भी 99.99% तो गायब हो जाएगा भाई। आप समझ रहे हो, 0.001% इसलिए गायब नहीं हो सकता है, वो हो सकता है कि आप लोग ही नहीं चाहते होगे, इसलिए भाई आपका डिप्रेशन गायब नहीं होगा। नहीं तो ये वीडियो अगर एंड तक देख लिए, कितना बड़ा भी डिप्रेशन क्यों ना हो, ठीक है, गायब हो जाएगा। कोई दवाई ववाई खाने की जरूरत नहीं, ठीक है, बस आपको पूरा वीडियो देखना है, एंड तक देखना, और एकदम लाइक मारिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं पर्सनल काउंसलिंग भी प्रोवाइड करता हूँ, ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिए, पेमेंट की डिटेल मिलेगी, आप पे करो, फिर मैं आपको एक टाइम काउंसलिंग दूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यार देखिए, सबसे पहले डिप्रेशन के पीछे का रीजन जानो कि डिप्रेशन होता क्यों है। ठीक है, ज़्यादा टेक्निकल बात नहीं करूंगा, मोटा मोटी बात करूंगा कि आप दिमाग लगाओ कि जैसे कोई भी इंसान जब डिप्रेशन में जाता है तो वो क्यों जाता है, उसके पास ना कुछ की कमी होती है। या तो वो कुछ चीज खोने वाला है, या वो चीज खो चुका है, या खोया नहीं है लेकिन डर में है कि मैं उस चीज को खो दूंगा। तो आप डिप्रेशन के पीछे का साइकोलॉजी बोलो चाहे रीजन बोलो, भाई वो खोना ही होता है। जैसे किसी इंसान ने अपने पिता को खो दिया, तो पिता तो वापस आएंगे नहीं, तो वो डिप्रेशन में है। ठीक है, कि मेरे पापा चले गए, ये चले गए, घर का आर्थिक स्थिति खराब हो गया, मेरे को संभालना पड़ रहा है, तो उसका नुकसान हो रहा है ना, मतलब कुछ ना कुछ उसका कमी है, कुछ ना कुछ जीवन में कमी चल रहा है, इसलिए डिप्रेशन है। कोई लोन में डूब गया, मतलब 10 लाख का लोन लिया था, उसको लगा कि मैं चुका दूंगा, लेकिन भाई बस उसका बिजनेस ठप हो गया, इधर लोन भी और कर्जा पे कर्जा हो रहा है, तो यानी कि कुछ ना कुछ कमी है। तो ये चलो पैसे कौड़ी और प्रॉपर्टी और मतलब पापा चले गए, मम्मी चले गए, या घर का कोई रिश्तेदार चला गया जो बहुत ही नजदीक था, तो उस वजह से डिप्रेशन। अब मैं लव गुरु हूँ, लव काउंसलर हूँ, प्यार मोहब्बत का मैं बात करता हूँ। आपका ब्रेकअप हो गया, ठीक है, उस वजह से आप डिप्रेशन में हो, या आपका पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा है, ठीक है, ब्रेकअप बोल के चला गया और साइलेंट ट्रीटमेंट एकदम दे रहा है, उस वजह से एकदम आप डिप्रेशन में हो, एंग्जाइटी कह लो, ठीक है। तो इसमें भी तो कुछ कमी हो रहा है, आपको किसी की प्यार की जरूरत है, मिल नहीं रही है, इसलिए उस कमी की वजह से आपको डिप्रेशन है। ठीक है, आप डिप्रेशन से गुजर रहे हो, समझ रहे हो। यानी कि डिप्रेशन होता ही इसलिए है कि आपको कोई चीज चाहिए था, वो चीज नहीं मिल रहा है, यानी कि आपको किसी चीज की भूख थी या भूख है, वो चीज नहीं मिल रहा है, इस वजह से डिप्रेशन होता है। आप समझो, ऐसा नहीं है बचपन एकदम पैदा होते ही मैं डिप्रेस्ड हूँ, मतलब 1 महीना भी नहीं हुआ और 1 महीना के बच्चे भी नहीं थे और डिप्रेशन हो गया था। बच्चा में डिप्रेशन होता है क्या, पता भी नहीं चलता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, 10th की है, 12th की है, उस समय तक भी नहीं होता है उतना। जब ग्रेजुएशन के बाद जब भार पड़ता है, कैरियर नहीं बन रहा है, पैसे की तंगी, कोई लड़की छोड़ के चली गई, लड़का छोड़ के चला गया, मतलब तब होता है डिप्रेशन। यानी कि कोई ना कोई छोड़ के जाता है, या कहीं ना कहीं कुछ चीज की अभाव होती है। तो मेरे भाई और भाइयों की बहनें, भाई वो भूख रखना ही क्यों। अगर आप चाहते हो कि आप डिप्रेशन से एकदम मुक्त हो जाओ, तो वो लालच, वो भूख रखो ही मत। अब आप बोलोगे इतना आसान है क्या, आसान बनाना होगा, फिर काहे का, फिर तो एकदम कमजोर इंसान हो आप। हर चीज मर्जी के हिसाब से दुनिया थोड़ी चलती है, सब सोचोगे मेरे हित में ही चले, ये संसार, ये सृष्टि, ये पृथ्वी जो घूम रहा है मेरे लिए चले, मैं जब पृथ्वी को बोलूंगा अपना रोटेशन रिवॉल्यूशन बंद करो, ठीक है, तो वो रुक जाएगा। ऐसे नहीं होता है, आप समझ रहे हो। आप लोग भूखे हो, किसी ना किसी चीज का भूख है, ठीक है। अब देखो, अगर आप कर्जे में डूबे हो, तो इसमें तो मैं आपको बस यही बोलूंगा कि मेहनत करके किसी तरह पैसा कमा के कर्जा चुका दो, या फैमिली का सपोर्ट लो, दोस्तों से भाई बात करो, ठीक है। अब घुट घुट के रहोगे, कर्जा भी नहीं चुकेगा, सबसे कट गए, तो अगर पैसे कौड़ी की वजह से अगर आपको डिप्रेशन है, आप फैमिली का सपोर्ट लीजिए, पापा मम्मी को बैठा के, ईगो हटा के आप रिलेटिव लोग के पास जाओ, और पैसे उसे में वो लोग हेल्प कर दे, तो मिल बांट के कर्जा आपका चुक जाएगा। ठीक है, मैं इस वीडियो में मेन बात कर रहा हूँ प्यार मोहब्बत का,
ठीक है, कि वो इंसान चला गया या वो इंसान अब आपसे बात नहीं कर रहा है, ठीक है, अब अटैचमेंट नहीं दिखा रहा है, ठीक है, पहले के कंपेयर में प्यार नहीं दिखा रहा है, इस वजह से सोच सोच के ओवर थिंक कर करके डिप्रेस्ड हो, ठीक है। और कुछ लोग डिप्रेशन में नहीं भी रहते हैं, बस थोड़ा ओवर थिंक उनका चलता है, जो हर इंसान में होता है, ठीक है, सोचते ही है, तो खुद से मान लिया कि मैं डिप्रेस्ड हूँ। ऐसे ही मेरे को करते हैं ना, जो भी कॉल बुकिंग करते हैं लोग, सर मैं डिप्रेशन में हूँ। भाई किसने लिख के दिया आपको? किसी साइकोलॉजिस्ट ने आपको मोहर मारा या कोई साइकेट्रिस्ट आपको बोला कि यस यू आर इन डिप्रेशन, आप खुद डिप्रेशन में हो? भाई इस तरह बोल के क्या होता है ना, साइकोलॉजिकली आप सच में खुद को बीमार बनाते हो। यहाँ डिप्रेशन का कोई मजाक नहीं है, तो क्या डिप्रेशन को सैल्यूट मारूं? यहाँ बहुत लोग हैं फालतू का सेंसिटिव बनते हैं, या देखो मैं डिप्रेशन से गुजर रही हूँ, मेरा मजाक नहीं रहा, ऐसा कुछ नहीं है। क्या डिप्रेशन? कौन कौन बोला कि वो पार्टनर का भूख रखो? ये आपका थॉट है, ठीक है, ये आपका थॉट है। 10th में आपको चाहिए था 95%, ठीक है, सबको चाहिए होता है, आपका आया 65%। उस लेवल का डिप्रेशन में गए होगे? नहीं, 2 दिन थोड़ा मायूस हुआ होगा, बस नाचने खाने लगे, चल पास तो हो गया। लेकिन अभी बंदी बात नहीं कर रही है, बंदा बात नहीं कर रहा है, ठीक है, उसमें डिप्रेशन में चले गए। क्यों? क्योंकि ये ऑपोजिट जेंडर का भी फर्क पड़ता है, ठीक है। ये प्यार मोहब्बत ऐसा बनावट ही है ना, ठीक है। माँ बाप के लिए उतना डिप्रेशन में नहीं जाएगा कोई, लेकिन बंदी चली गई, बंदा चला गया, तो भाई एकदम डिप्रेशन में हो। क्यों? क्योंकि पार्टनर चीज ही ऐसा होता है, ठीक है। क्योंकि माँ बाप के साथ आप ऐसा थोड़ी, माँ बाप के साथ आप सोते हो, समझो, लेकिन पार्टनर के साथ आपका तन मन धन सब मिला रहता है। आप समझ रही है? माँ बाप से रिश्ता होता है मन और धन का, कि पापा पैसा दो ना, या पापा बीमार हो गए तो थोड़ा रो दिए, लेकिन तन से उतना नहीं रहता। वो पार्टनर इसलिए स्पेशल होता है, आप समझो। तो ये आपका सोच है, आपने भूख रखा है। जैसे वो पार्टनर जो आपको छोड़कर चला गया, ये किसने आपके दिमाग में फिट किया कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए? ये आपने ही फिट किया है, समझो। जैसे आपका बॉयफ्रेंड छोड़कर चला गया, तो आप लड़की हो, आप ही क्यों डिप्रेशन में हो और बाकी लड़कियां क्यों नहीं डिप्रेशन में हो? क्योंकि बाकी लड़कियों को उससे फर्क नहीं पड़ता है, समझो। यानी कि ये पूरा इत्तेफाक है, कोइंसिडेंस, ठीक है, कि इस मतलब इस दौर में आप पैदा हुए, ठीक है, कभी भी पैदा हुए होगे, मान लो 1998 में पैदा हुए, ठीक है, और 1997 में पैदा होने वाली लड़की से आगे चल के आपको प्यार हो गया। आप इंडिया में थे तो इंडिया में एक लड़की मिल गई, ये इत्तेफाक था। क्योंकि आप अमेरिका में रहते तो ये लड़की अमेरिका में तो होती नहीं है, इंडिया में होती, क्या उस समय प्यार होता? मतलब उतना जरूरी नहीं है। आप जो पगला रहे हो ना किसी के लिए, समझो बात को, वो मैं समझ रहा हूँ, मैं कदर कर रहा हूँ आपके इमोशंस का, लेकिन कदर करके क्या होगा? आपको कुछ फायदा होगा? मैं कदर कर लिया आपके इमोशंस का, लेकिन आप तो हो ना परेशान भाई। आपको चाहिए मोटिवेशन। जो इंसान घटिया निकल गया भाई, वो घटिया ही रहेगा, ठीक है, बहुत कम चांस होता है कि वो सुधरेगा। जो छोड़कर चला गया, आप बस नो कॉन्टैक्ट ही कर सकते हो, अपना सेल्फ ग्रो ही कर सकते हो, ठीक है। और ज्यादा डिप्रेशन दिखाओगे ना, ठीक है, तब तो और आप अट्रैक्टिव नहीं लगोगे और वो नहीं आएगा, समझिए। आप कितना भी बोलो, बहुत लोग हैं अपने पार्टनर को, यार मैं डिप्रेशन में हूँ तो मेरे को रुलाते हो प्लीज, और भागेगा वो। आप कमजोरी बताओगे, आप लल्लू लगोगे भाई, और वो दूर भागेगा। क्योंकि भाई वो अट्रैक्ट क्यों हुआ था स्टार्टिंग में, रिलेशनशिप में क्यों आया था? क्योंकि आप उसको थोड़े स्पेशल लगे थे, ठीक है, पहले आप खुश रहते थे तो वो अट्रैक्ट हुआ आपका पार्टनर। लेकिन अब आप डिप्रेस्ड हो, अब आप भिखमंगे बन गए, अब आप प्यार की भीख मांगती हो। वो तरस खा के आपसे बात भी कर लेगा ना, लेकिन वो शादी वादी का बिल्कुल नहीं सोचेगा। तो ये डिप्रेस्ड हूँ, ये हूँ, अरे यार आप ही भूख पैदा की हो ना, डिप्रेशन का जिम्मेदार आप ही हो, समझिए। अब आप बोलोगे नहीं वो मेरे को छोड़कर चला गया इसलिए मैं डिप्रेस्ड हूँ, तो वो इंसान का लालच भी किसने पैदा किया? आपके मन ने किया, समझो। मूव ऑन करो, मूव ऑन। डिप्रेस्ड हूँ, जबरदस्त दवाई खा रहे हैं, मैं कितने लोगों का दवाई छुड़वा दिया हूँ, हैं कई लोग भाई, कई सब्सक्राइबर, कई क्लाइंट दवाई खाते थे, मैं बोला भाई छोड़ दो, मेरे से बात मत करो, दवाई खा के बात मत करना। तो मेरे को बोलते सर ऐसा हो सकता है बिना दवाई का मैं रह लूंगा? मैं बोला भाई कैसे, कब से खा रहे हो? बोलते 6 महीना से 1 साल से। मैं बोला एकदम छोड़ो, डोज धीरे धीरे कम करो। और कितने लोग भाई फिट हो गए भाई, कितने लोग दवाई छोड़ दिए। मेरी क्लाइंट थी, फीमेल क्लाइंट, बाप रे बाप, 27 की थी, ठीक है, लेकिन इतना पिल्स खाई भाई, साइड इफेक्ट, और एक्सरसाइज करती नहीं थी, ठीक है, मतलब बेचारी को 4-5 बार बवासीर हो गया। क्योंकि एक ही जगह बैठना, एक ही जगह लेटना, बॉडी मूवमेंट नहीं, तो एनाल के रास्ता का जो नस होता है वो फूल गया, समझो, बवासीर हो गया, एक्सरसाइज नहीं, ठीक है। 27 साल की लड़की दिखने से लग रही थी 44-45 की औरत, सोचो, पूरा गाल वाल इतना लटक गया एकदम। मैं बोला कितनी एज है आपकी? अब तो शादीशुदा लग रही हो। तो नहीं सर मैं 27 की हूँ, सर्टिफिकेट में तो 25 की हूँ। सोचो, अपने आप को बर्बाद कर रहे हो, अपने आप को। डिप्रेस कोई तरस नहीं खाएगा। पता नहीं कुछ लोगों को बहुत मजा भी आता है बोलने में, मैं ना डिप्रेशन से गुजर रही हूँ यार, कोई सर्टिफिकेट नहीं देगा। मुझे पता है ये सब बोल के थोड़ा अच्छा भी लगता है, जैसे कोई केयर कर ले, अरे तुम डिप्रेशन में हो? हाँ यार मैं डिप्रेशन में हूँ। अरे यार अपना कवर खोद रहे हो आप लोग, ये अच्छा चीज थोड़ी है। डिप्रेशन में हूँ। मेरे को कॉल पे खुद ही मतलब सेल्फ डिक्लेयर कर चुके हैं,
मतलब सेल्फ खुद को ही डिक्लेयर कर देते हैं, बिना साइकोलॉजिस्ट के पास जाए, बिना साइकेट्रिस्ट के पास जाए, ठीक है, खुद ही मैं डिप्रेशन में हूँ। मतलब 2% मायूसी क्या है जीवन में, खुद को डिप्रेशन में हूँ। नॉर्मली सैड होना और डिप्रेस्ड होना दोनों अलग चीज है, आप समझो। जब इंसान जब डिप्रेस्ड होता है ना, पूरा हार्मोन जो उसका इम्बैलेंस हो जाता है, आप समझो। आप नॉर्मली सैड, जैसे यार मैं दुकान में गया, समोसा खा रहा था लेकिन चटनी कम दे दी, या मैं डिप्रेशन में हूँ, ये कोई बात होगा? अरे मम्मी को मैंने बोला था भिंडी बनाने के लिए लेकिन करेला बना दी, मैं डिप्रेशन में हूँ। अगर इस तरह होने लगे तो हो गया भाई, खुद ही क्लेम कर रहे हैं, तो मतलब खुद ही डिक्लेयर कर दिया कि मेरे को डिप्रेशन में हूँ। मतलब पॉकेट में रखा हुआ रहता है क्या, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं डिप्रेशन, बांट रहे हो क्या? समझो, आप बोल रहे हो, आप बोलोगे कि अरे मजाक उड़ा रहे हो डिप्रेशन का, आप लोग मजाक बनाती हो खुद ही, बिना कोई प्रूफ का, ना कहीं गए हो किसी से, मतलब आपका मतलब ना साइकोलॉजिस्ट से मिले ना साइकेट्रिस्ट से मिले, खुद ही मैं डिप्रेशन में हूँ। ढंग का सिम्टम्स नहीं पता आप लोग को डिप्रेशन का, तो मजाक किसने बनाया? आप लोग डिप्रेशन का मजाक बना रहे हो। और मजाक क्यों ना बनाए भाई, कोई अच्छा चीज है क्या डिप्रेशन? अब कल को बोलोगे एड्स का मजाक मत बनाइए, हाँ एड्स का मजाक मत बनाओ, ये कोई बात हुआ? उस पर काम करना है, मजाक बनाने से क्या मतलब है? मजाक बनाओ चाहे ना बनाओ, काम कीजिए। अगर आपके जीवन में उदासी है, उसके पीछे रीजन खोजो। इसलिए बोलता हूँ मेरे से भाई कॉल बुकिंग करो, लेकिन आप लोग पैसा भी बचाना है, डिप्रेशन में भी रहोगे, कहीं 400-500 खर्चा भी नहीं करोगे किसी काउंसलर पे, ठीक है, भले 500 का पिज्जा ठूस लोगे। समझिए, सही चीज में पैसा लगाया करो, पैसा आगे भी जाके कमा ही लोगे कभी ना कभी। लेकिन ये जो समय आपका चल रहा है खराब, जो 300-200 रुपए के लिए आप लोग सोचते हो, 400 रुपए के लिए, ठीक है, इसमें तो और आप लोग डिप्रेशन में जाओगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ही एक सर्वश्रेष्ठ काउंसलर हूँ, मेरे से बात करो, नहीं, आप किसी दूसरे से भी बात करो, लेकिन बात करना चाहिए आप लोग को, ठीक है। कम से हर चीज पार्टनर आना और यही नहीं होता है, क्लैरिटी भी मिलना जरूरी होता है कि मैं जिसके पीछे टाइम लगा रहा हूँ, जिस पार्टनर को पाने की उम्मीद रखा हूँ, क्या वो वर्थ भी है कि नहीं, ये क्लैरिटी भी मिलना जरूरी है। यहाँ बहुत लोग मैसेज करते हैं, कुछ लोग, गारंटी है ना पार्टनर आएगा ना, भाई जिंदगी का गारंटी है क्या? कल मर जाओगे, परसों मरोगे, कोई ठीक है? और आपके पार्टनर ने गारंटी दिया था क्या कि वो जिंदगी भर साथ रहेगा? और दिया भी था तो अभी देख लो क्या कर रहा है वो। गारंटी जैसा क्या चीज होता है? यहाँ माँ बाप कब आपको घर से बेदखल कर देगा, उस चीज का गारंटी नहीं है, काउंसलर से गारंटी पूछ रहे हो। समझिए, और सिर्फ काउंसलर टिप्स देने से नहीं होगा, फॉलो आपको करना होगा, आप समझ रहे हो। इसलिए ये 300-400 रुपए बचाने के लिए, ठीक है, आप डिप्रेशन में जा रहे हो, खुद ही सोच रहे हैं घुट घुट के, लेटे लेटे, मेरा पार्टनर, और वो पार्टनर दूसरे के साथ वो मजा मर रहा है, और आप, मेरा पार्टनर कब आएगा, मैं डिप्रेशन में हूँ। भूख हटाओ, अच्छी चीजों का भूख रखो, जैसे कैरियर बनाने का, ठीक है। बहुत लोग का कैरियर नहीं भी बनता है तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। मान लो नीट एस्पिरेंट है, पेपर लीक हुआ तो बहुत लोग डिप्रेशन में सुसाइड कर लिए। यानी कि आप जिंदगी में सक्सेस नहीं होना चाहते हो। सुनो, पहले कोई एग्जाम क्रैक नहीं हुआ और आप डिप्रेशन में चले गए, ठीक है, और सुसाइड करने का सोच रहे हो, यानी कि आप जिंदगी में हार गए। आपने दम थोड़ी है, मतलब आपकी जिंदगी बस एक नीट क्वालिफाई करने से ही था, मतलब आप समझ रहे हो। आप भले ही स्टूडेंट अच्छे बन सकते हो या कोई नौकरी ले लोगे, आप जिंदगी में फेल हो, आप जिंदगी का सिलेबस नहीं कवर कर पाए। समझो, जिंदगी का इम्तिहान क्या है वो आप क्वालिफाई नहीं कर पाए। समझिए बात को। मैं भी ऐसा तो मैं भी डॉक्टर नहीं बन पाया, मैं भी भाई मेडिकल का पूरा तैयारी किया था, पापा मेरे बहुत बड़े डॉक्टर हैं, ठीक है, मैं भी नहीं बन पाया, आप समझ, मैं नहीं बन पाया, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी है साला, अभी देखो मजे में है जिंदगी। समझिए बात को, यानी कि जिंदगी में मैं स्ट्रांग हूँ, मैंने लाइफ को समझ लिया कि हर चीज डॉक्टर इंजीनियर और साला यूपीएससी नहीं होता, इसके अलावा भी होता है, ठीक है। तो जो कैरियर को लेकर डिप्रेस्ड रहते हो, इसमें भी भूखे हुआ, यही चाहिए, यही एग्जाम, अरे साला नहीं हुआ यूपीएससी, एसएससी दे दो, एससी से नहीं हुआ साला रेलवे दे दो, रेलवे नहीं हुआ तो प्राइवेट में चल जाओ, पैसा कमाने से मतलब रखो, खुश रहो, समझ रहे हो। कचरा मत खाओ, एक्सरसाइज करो। कुछ लोग का हेल्थ खराब, मतलब कुछ लोग क्या होता है ना, हेल्थ खराब होता है, मान लो कुछ बचपन से उनको कॉन्जेनाइटल डिजीज होती है, तो वो सोच के डिप्रेशन में चले जाते हैं। भाई उसमें आपको वर्क करना है। सोचो आप जिंदा तो हो, आपको कॉन्जेनाइटल डिजीज भी है, मान लो हैंडीकैप निकले, या कुछ पोलियो हो गया, आपको कॉन्जेनाइटल डिजीज तो नहीं है, पोलियो बाद में आपको पोलियो हो गया, ठीक है, पैर आपका काम नहीं कर रहा, हाथ नहीं, सांस तो ले रहे हो ना भाई, ठीक है, खाना खा रहे हो, पच तो रहा है ना भाई, क्योंकि आप हॉस्पिटल जाओ, ठीक है, 40 मैक्स लेवल का हॉस्पिटल जाओ, वेंटिलेटर में लोग मिलेंगे, 3 दिन के बाद मरने वाले हैं, ये हालत तो नहीं है ना भाई आपका। डिप्रेशन में हूं, डिप्रेशन से आप तभी निकलोगे जब किसी चीज को पाने की भूख हटा दोगे, और ये आपका विल पावर स्ट्रांग होना होगा। ये डेली आपको याद दिलाना होगा कि जो चीज के वजह से मैं डिप्रेशन में हूं, असल तौर पे वो इंपॉर्टेंट है ही नहीं, ठीक है। अपना लेवल बढ़ाओ। आप लोग वो काम कर रहे हो जो पूरी आबादी कर रही है, आप कुछ हट के नहीं कर रहे हो। वो लड़का चला गया, बहुत फिजिकल हुआ, मेरा वर्जिनिटी लॉस कर दिया, वो लड़की चली गई, दूसरे के साथ सेक्स कर रही है, ये सोच के ना डिप्रेस्ड हूँ। कौन बोला? कोई नियम, कोई प्रोटोकॉल के अधीन काम कर रहे हो क्या कि ये करना जरूरी था इसलिए मैं डिप्रेस्ड हूँ? ये भूख आपकी थी। अगर आपका पार्टनर 2 नंबर का निकल गया, मारो पिछवाड़ा पे लात, कोई जरूरत नहीं है।
अब आप बोलोगे अरे आप क्या समझोगे प्यार क्या होता है, कोई जरूरत नहीं है। क्या प्यार होता है ये आपका सोच है, ये भी आपने ही सोच बनाया कि आप क्या समझोगे प्यार क्या होता है, ये भी आप ही ने बनाया। देखो ये भूख भी आप ही ने तैयार की है कि प्यार होना बहुत जरूरी है, कुछ नहीं होता है, सबसे पहले पेट भरना जरूरी है, ठीक है। इसलिए अपना फैमिली पे ध्यान दो, ठीक है। शादी वादी टाइम पे कर लो, कैरियर बना लो, फालतू का किसी के पीछे वेस्ट मत करो टाइम भाई। ऐसा तो नहीं पैदा हुए तो 1000 साल जिंदा रहने वाले हो, 100 साल भी जिंदा नहीं रह पाएंगे हम लोग। लाइफ स्पैन ऐसे भी भाई कितना हो गया है, 57 की 58 हो है इंसान का एवरेज लाइफ स्पैन, ठीक है। टपक जाएंगे हम लोग। इसलिए जो भी जिंदगी बची है एंजॉय कीजिए। डिप्रेशन में हूँ, ये हूँ वो हूँ, किसी को फर्क नहीं पड़ता है आप डिप्रेशन में हो कि क्या हो, आपको खुद से फर्क पड़ना चाहिए, समझ रहे हो। तो भूख मिटाइए तभी डिप्रेशन से हटाओगे। कोई चीज पाने के वजह से आप डिप्रेशन में हो ना, वो चीज को हटा दो। वो चीज मिल भी गया क्या फायदा भाई, आपका तो हेल्थ बिगाड़ दिया ना वो। पार्टनर मान लो पार्टनर 2 साल के बाद आ भी गया, लेकिन 2 साल तक वो आपको डिप्रेस रखा, ठीक है, एकदम आपका कैरियर चौपट हो गया, 2 साल फोकस आप नहीं कर पाए, उसके बाद भी आगे क्या फायदा। तब तो और आपको नफरत करना चाहिए उससे, ठीक है। ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो एकदम लाइक मारिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे से पर्सनली बात करना चाहते हो तो बता ही दिया, ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, पेमेंट की डिटेल मिलेगा, आप पे करो, ठीक है। एक टाइम आपको काउंसलिंग दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। चलिए बाय।